कई लोग ऐसे होते हैं जो इकोनॉमिकली वीकर नहीं होते हैं पर वो अपने सर्टिफिकेट्स ले लेते हैं और फिर उसके बाद उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है वो सही है। इसमें इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस में जनरल को भी मिलना चाहिए और जो एलएससी जिनको मिल रहा था अगर उनका डबल भी हो जाए तो मेरे ख्याल से हमको इतना फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। जनरल वालों को कहीं पर कुछ भी नहीं मिल रहा। तो सामान्य वर्ग के जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनके लिए जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण है, उसको बरकरार रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ये कोई गलत बात नहीं है और उसी पर कुछ लोगों से बातचीत करने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। मैम, नाम क्या है आपका? मेरा नाम टीना है। टीना, क्या करते हैं आप? मैम, मैं इधर ही ऑफिस में रेडिसन के बैक ऑफिस में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हूँ। ठीक है टीना, EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए जो आरक्षण था, जो रिजर्वेशन थी, उस पर जो है रोक लगाने के लिए कई याचिकाएँ लगाई गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये कोई गलत चीज़ नहीं है। अगर सामान्य वर्ग से हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो आपको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए। तो इस पर आपकी राय क्या है? मैम, मिलना चाहिए। अगर वो कमज़ोर हैं आर्थिक रूप से तो उन्हें ज़रूर मिलना चाहिए, लेकिन इसके पीछे जो क्राइटेरियाज़ हैं उनको वॉच करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो इकोनॉमिकली वीकर नहीं होते हैं पर वो अपने सर्टिफिकेट्स ले लेते हैं और फिर उसके बाद उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो गवर्नमेंट को ये देखने की ज़रूरत है कि एक्चुअल में किसको नीड है, वो उसकी हेल्प करें। वो बहुत अच्छी चीज़ है और इसको बरकरार रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए, क्योंकि तभी वो अपनी अपलिफ्टमेंट कर सकेंगे। टीना, कभी आपने लाइफ में इस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया है या? नहीं मैम, कभी नहीं करा है और करेंगे भी नहीं। एक्चुअली मैं खुद भी रेंट पे ही रहती हूँ, इतनी कोई इनकम भी नहीं है, लेकिन हम लोग अर्न कर रहे हैं तो हम उस चीज़ का फ़ायदा क्यों उठाएं? ठीक है, हम लोग जितना कर रहे हैं उससे हमारा गुजारा हो रहा है, तो इतना उसकी अभी नीड नहीं है, ऐसे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इनका मानना है कि अगर आप वाकई आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में हैं और आप इस रिजर्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो गलत इस्तेमाल है उसको रोकने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, ये बरकरार रहना चाहिए। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। मैम, नाम क्या है आपका? कंचन रावत। कंचन, क्या काम करती हैं आप? मैं सेल्स कोऑर्डिनेटर हूँ। ठीक है कंचन, क्या आप अपने आप को जनरल कैटेगरी की मानकर भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में मानती हैं? यस। ठीक है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है और EWS रिजर्वेशन को बरकरार रखने की बात कही है। यानी कि आप अगर सामान्य वर्ग से हैं लेकिन आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो आपको आरक्षण मिलेगा। हालांकि कुछ लोगों ने इसका विरोध किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 3 जज ने कहा है कि ये बरकरार रहना चाहिए। तो आप क्या मानती हैं, ये सही है बरकरार रखना या गलत है? नहीं, जिसकी अगर इनकम 8 लाख से नीचे है तो उनके लिए ठीक है, ठीक डिसीजन है। मैं तो उसके लिए एग्री हूँ। ठीक है, कुछ लोगों का तर्क ये भी है कि इसमें जनरल कैटेगरी को हटाकर सिर्फ जो सैलरी आपकी कितनी है या आपकी इनकम कितनी है उसी को एक पैरामीटर रखा जाए। अगर आप 8 लाख रुपए उससे कम कमा रहे हैं पूरे साल के, तो उस चीज़ में जो लो कैटेगरी के लोग हैं, आई मीन ST SC, तो उनको तो ऑलरेडी मिल रहा है ना, तो उन्हें तो नहीं मिलना चाहिए। तो आप मानती हैं कि जनरल को ही मिलना चाहिए और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनको मिलना चाहिए? यस, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है। ठीक है, तो इनका कहना है कि पहले से ही कुछ वर्ग हैं जिनको मिल रहा है आरक्षण, तो जनरल कैटेगरी के जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इनके मुताबिक वो बिल्कुल सही है। कुछ और लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर, नाम क्या है आपका? राजेश। राजेश, क्या करते हैं आप? मैं लॉजिस्टिक कंपनी में काम करता हूँ। ठीक है, क्या आप अपने आप को सामान्य वर्ग का और इकोनॉमिकली वीकर मानते हैं? मैडम, हम सामान्य वर्ग के हैं पर इकोनॉमिकली वीकनेस में नहीं आते। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कितनी इनकम होनी चाहिए अगर आप सामान्य वर्ग के हैं और आप अपने आप को आर्थिक रूप से कमज़ोर कहें? कितनी इनकम होनी चाहिए? पर्पस एजुकेशन और अदर। अच्छा, ठीक है, इनका कहना है कि पर्पस एजुकेशन या अदर। तो मैं सीधे इनके सवाल पे ही आती हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के आरक्षण को लेकर, आप उस पर क्या मानते हैं? क्या इनकम आधार होना चाहिए या कैटेगरी यानी कि जनरल आधार होना चाहिए? एजुकेशन या जॉब? तो आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत हैं? एजुकेशन या जॉब किसके लिए? सर, एजुकेशन के लिए भी, जॉब के लिए भी, सब चीज़ों। मैडम, मेरे हिसाब से तो कोई क्राइटेरिया होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो पढ़ लिख के आ रहा है और जिसके पास ग्रेड है उसके लिए तो कंपटीशन पैदा करते हैं ना। जो किसी भी कैटेगरी से आ रहे हैं, चाहे जर्नल है, वो चाहे फिजिकली वीकनेस कैटेगरी है, मतलब इकोनॉमिकली, वो तो जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए वो है, बर्डन है। क्यों, जो पढ़ा लिखा टैलेंट होगा वो तो अब्रॉड जाके सेटल हो जाएगा। हम तो बड़े उसी क्राइटेरिया में रह जाएंगे ना, जो वीकनेस, जिन्हें कुछ आता नहीं। तो आरक्षण तो टोटली स्टॉप्ड होना चाहिए। यानी कि आरक्षण बिल्कुल खत्म होना चाहिए आपके नज़रिए से। तो सर, जो इकोनॉमिकली वीकर वाकई हैं, जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती,
जिनके पास साधन नहीं होते, संसाधन नहीं होते, या जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते वो हैं? अलग क्राइटेरिया है ना, उसमें एक आप टॉप ग्रेड के लिए नहीं काउंट कर सकते। ठीक है, तो जनरल में नहीं होना चाहिए। नहीं, किसी भी कैटेगरी में नहीं होना। ठीक है, तो इनका मानना है किसी भी कैटेगरी में नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि जो जनरल कैटेगरी के आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, जिनकी इनकम साल में 8 लाख या उससे कम है, उन लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए या फिर नहीं? जॉब में भी, एजुकेशन में भी दोनों मिलना चाहिए। मिलना चाहिए आप मानते हैं? और लोगों का कहना है कि नहीं मिलना चाहिए, जो सिर्फ इकोनॉमिकली वीकर हैं उनको मिलना चाहिए। मतलब इकोनॉमिकल और जनरल में तो क्योंकि दूसरे लोग हैं जो ओबीसी इन सबको मिल रहा है। अच्छा। तो इसमें हमको भी देखना चाहिए ना, जनरल वालों को कहीं पर कुछ नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। इकोनॉमिक में और उसमें भी कुछ नहीं मिल रहा, किसी में भी कुछ नहीं है। जनरल वालों को कुछ नहीं मिल रहा है? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इनके मुताबिक जनरल वालों को कुछ नहीं मिल रहा है तो मिलना चाहिए। आपका क्या मानना है सर इस पर? मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है वो सही है। इसमें इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस में जनरल को भी मिलना चाहिए, और जो एलएससी जिनको मिल रहा था और उनका डबल भी हो जाए तो मेरे ख्याल से हमको इतना फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। तो यानी कि ये इनका कहना है कि टैलेंट के आधार पर, इनकम के आधार पर आप लोग अपना काम करें, लेकिन जनरल अगर हैं या ओबीसी हैं, किसी को मिल जाए फर्क नहीं। सेक्शन में जो भी आते हैं, चाहे वो जनरल भी हैं और जो SC जिनको पहले से मिल रहा था, उनका अगर डबल भी हो जाए तो मेरे ख्याल से उतना कोई इशू होना नहीं चाहिए उसमें। लेकिन सिर्फ जनरल में सिर्फ 10% है, अगर डबल हो जाएगा, उनको पहले भी मिल रहा है, दोबारा मिलेगा, तो उसके बाद तो वो पहले से इतने दबे हुए लोग हैं, सताए हुए लोग हैं, मतलब जिनको पहले प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रखी हैं उनको, तो उनको डबल मिल भी जाएगा तो थोड़ा सा उसके लिए कंपनसेट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उसमें। ठीक है, तो इनका मानना है कि कोई दिक्कत नहीं होगी अगर जो किसी और कैटेगरी के हैं, जनरल के नहीं है, उनको भी मिल जाए। कुछ और लोग भी हमें मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं और क्या प्रतिक्रिया उनकी है EWS के रिजर्वेशन के फैसले पर, वो क्या कहते हैं। सर, आपका नाम क्या है? अनिल। अनिल जी, क्या मानते हैं कि जो फैसला लिया गया है वो सही है? अगर सही है तो क्यों, और गलत है तो क्यों है? नहीं, कंटिन्यू तो मैम करना चाहिए, बट इसमें जो अदर कैटेगरी को ऑलरेडी रिजर्वेशन मिला हुआ है वो नहीं होना चाहिए। सिर्फ इसमें जनरल कैटेगरी को और EWS में उनको ही कंसिडर करना चाहिए। ठीक है सर, तो क्या मानते हैं जो सैलरी का बार रखा हुआ है कि इतनी इनकम होनी चाहिए, 8 लाख होनी चाहिए, क्या उसमें कुछ संशोधन करना चाहिए, चेंज करना चाहिए? आई थिंक वो तो ठीक है क्राइटेरिया उसका, तो मतलब उतने में आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मानते हैं? यस यस। ठीक है सर, आपका नाम क्या है? अभिनव श्रीवास्तव। सर, क्या करते हैं आप? जॉब। सर, क्या मानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। क्यों मानते हैं कि सही है? उसमें 2 कारण है। एक तो पहला कि एक तो संविधान संशोधन 3 बेंच ने दी है, जिसमें 3 जज तो एग्री थे कि इसमें संविधान संशोधन हो सकता है अगर कोई कमज़ोर कैटेगरी का है, तो उसको एक सपोर्ट सिस्टम करने के लिए, क्योंकि आरक्षण बना ही इसलिए है कि जो कमज़ोर कैटेगरी का आदमी है उसको सपोर्ट सिस्टम एक मिले। जैसे पहले अम्बेडकर साहब के समय में जो उन्होंने किया था 10% आरक्षण, मतलब जो 10 साल के लिए किया था, वो इसलिए किया था क्योंकि उस समय जातिगत भावना ऐसी थी कि उनको एक सपोर्ट सिस्टम मिले जिससे कि वो आगे बढ़ सकें। वैसे ही अभी गया है कि बहुत सारे, मतलब एक उनके में भी कैटेगरी बन गई है क्रीमी लेयर की, जो कि ऑलरेडी उनकी सुविधा उठा रहे हैं। लेकिन जनरल कैटेगरी में एक बहुत सारी वर्ग ऐसा है जो कि गरीब भी है अभी भी, और वो भी करते हैं, तो उनको भी एक सपोर्ट सिस्टम मिलना चाहिए। और 40 लाख 8 लाख इसलिए किया जिससे कि एक बड़ा जनरल कैटेगरी का वर्ग उसमें आ सके, जो कि ये ना कह सके कि हमको जो है इससे बाहर करने के लिए था ये, इसलिए वो अलग से उन्होंने किया हुआ है कि 10% और 10%। और जनरल कैटेगरी में भी बहुत सारी जातियाँ होती हैं, जैसे OBC में बहुत सारी जातियाँ 27% आरक्षण में, वैसे जनरल कैटेगरी में भी है, ब्राह्मण है, ठाकुर है, लाला है, और भी अलग जनरल कैटेगरी है, जाट है। तो वो इतना बड़ी जनरल कैटेगरी है, उसको 10% दे रहे हैं, तो कोई ज़्यादा थोड़ी दे रहे हैं। तो इनका कहना है कि 10% दे रहे हैं तो कोई ज़्यादा थोड़ी दे रहे हैं। खैर, ये इनकी अपनी राय है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम और खबरों के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।